नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आज 1 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मानसून। राज्य में अब भी सामान्य से 10% कम हुई है बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। इसका असर राज्य के दूसरे जिलों में भी पड़ सकता है। इसके अलावा आकाश बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है। इसका असर जो है आप सबको बता दूं कि आज तक यानी कि 1 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राज्य में अब तक सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। राज्य में मानसून की गतिविधि ज्यादा सक्रिय नहीं रही। राज्य में सबसे अधिक बारिश चतरा में 45 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रांची का दर्ज किया गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड में अभी आने वाले दिनों में मौसम में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आज यानी कि 1 सितंबर को राज्य में अधिकतम तापमान 29.76 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.03 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसी तरह के मौसम का मिजाज जो है 4 सितंबर तक रहने की संभावना है। राज्य में 9 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई, जबकि अब भी 15 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। जिन इलाकों में सबसे कम बारिश हुई उनमें पाकुड़ सबसे आगे है। यहाँ सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर लोहरदगा है, जहाँ सामान्य से 35% अब भी कम बारिश हुई है। इसके बाद देवघर में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। जहाँ सबसे ज्यादा बारिश हुई उनमें धनबाद सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ सामान्य से 22% अधिक बारिश हुई है। कुर्मी समाज की चेतावनी, एसटी का दर्जा नहीं मिला तो और तेज होगा आंदोलन। टोटोमिक कुर्मी या कुर्मी विकास मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहद्दार की अध्यक्षता में हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कुर्मी एसटी आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि उनकी अनदेखी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेगी। कुर्मी एसटी आंदोलन के तहत झारखंड के 11 स्थानों पर जिला स्तरीय कुर्मी या कुर्मी सम्मेलन किया जाएगा। रांची, मोहनपुर, घाटशिला, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, चतरा, जामताड़ा, साहिबगंज और हजारीबाग में सम्मेलन होगा। इसके लिए प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। कोर कमेटी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार से कुर्मी एसटी मामले को संज्ञान में लेकर अविलंब पहल करने की मांग की गई। कोर कमेटी को संबोधित करते हुए समाज के अगवा सा मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहद्दार ने कहा, झारखंड की कुर्मी जनजाति अपनी मांगों को लेकर एकजुट है। केंद्र सरकार यदि चाहती है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बने तो कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना होगा। ऐसा नहीं होने पर किसी भी कीमत में कुर्मी या कुर्मी समाज झारखंड में भाजपा को स्वीकार नहीं करेगी। लोबिन हेम्ब्रम ने थामा भाजपा का दामन, बोले तीर धनुष में दम नहीं जो पहले था। झामुमो के दिग्गज नेता और संथाल के एंग्री ओल्ड मैन माने जाने वाले लोबिन हेम्ब्रम ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में लोबिन ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कुल्हन टाइगर और बीजेपी के नेता चंपेश सोरेन, भाजपा नेत्री सीता सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी मौजूद रहे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लोबिन ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री पर विश्वास जताते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं गुरुजी को लेकर कहा कि मैं आज भी उनका भक्त हूं, उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे राजनीतिक सिखाया है। लोबिन ने कहा कि गुरुजी के समय जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था वो अब नहीं रहा। यहाँ वरिष्ठ और पुराने नेताओं का अपमान किया जा रहा है। उस वक्त जो तीर धनुष में दम था वो आज नहीं है। उन्होंने कहा कि जेएमएम को सजाने और संवारने का काम ईमानदारी से किया है। घुसपैठ मामले में लोबिन ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है। घुसपैठी आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि झारखंड में लव जिहाद चल रहा है, यह दुर्गति की तरफ जा रहा है। भाजपा के पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों का मान सम्मान करती है। राज्य की जनता भी यह समझ रही है। पार्टी के साथ मिलकर आदिवासियों के हक के लिए उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। आदिवासी मूलवासी का विकास भाजपा ही करेगी, बाबूलाल मरांडी ने कहा।
लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झामुमो के इतने पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो कारण होगा। कहा कि सरकार बनाने का लाभ भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया, जिन्हें झारखंड से कोई मतलब नहीं था उन्हें ही लाभ मिला। भाजपा ही आदिवासी मूलवासी का विकास करेगी। केंद्र की अटल सरकार ने सबसे पहले आदिवासी मंत्रालय बनाया। अटल जी के सरकार के समय ही संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य भाजपा की ही देन है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आज सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में नहीं आ पाए उन्हें संथाल में विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण कराया जाएगा। जयराम महतो की JLKM नहीं करेगी गठबंधन, 60 से अधिक सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने शनिवार को खरसवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। JLKM अपने बुत्ते राज्य की करीब 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक सीट जीतकर झारखंड की राजनीति को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पर उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। झारखंड में कांस्टेबल की नौकरी की दौड़ में अब तक 7 युवाओं की हुई मौत, 150 से ज्यादा बेहोश। झारखंड में कांस्टेबल की नौकरी के लिए कराए जा रहे दौड़ में युवाओं की सांसें टूट रही है। राज्य में एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल नियुक्ति के लिए अलग अलग जिले में बीते 8 दिनों से दौड़ प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसमें अब तक 7 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 200 अभ्यर्थी बेहोश हुए हैं। युवकों की मौत और बेहोश होने की हर रोज की घटनाओं को लेकर अब नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं झारखंड अलग राज्य बनने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की नियुक्ति की परीक्षा पहली बार हो रही है। इसके पहले संयुक्त बिहार में वर्ष 1980 में इस विभाग में कांस्टेबलों की नियुक्ति हुई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जा रही परीक्षा के जरिए कुल 583 पदों पर नियुक्ति होनी है। विभिन्न जिलों में शारीरिक जाँच की प्रक्रिया चल रही है। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर और महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इस परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों में हजारों लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं। अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। झारखंड में ANM, GNM और BSc नर्सिंग के कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अधिसूचना हुआ जारी। झारखंड से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। ANM, GNM और BSc नर्सिंग के कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन तारीख बढ़ा दी गई है। JCECEB ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। आप सबको बता दूं कि 14 सितंबर तक इसके लिए एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की तारीख 9 सितंबर तक थी, जबकि 15 सितंबर तक किसी भी गलती का सुधार कर सकते थे। झारखंड में ANM, GNM कोर्स के लिए परीक्षा 29 सितंबर को आयोजित होगी। इन दोनों कोर्स की परीक्षा अलग अलग टाइमिंग में संचालित होगी। जानकारी के अनुसार ANM की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी, वहीं GNM की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक होगी। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्र का निर्धारण भी तय कर लिया गया है। वहीं BSc नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक की परीक्षा की बात करें तो यह 28 सितंबर को होनी है। BSc नर्सिंग की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से पोस्ट बेसिक की परीक्षा संचालित होगी, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। हालांकि रिजल्ट प्रकाशन की तिथि अब तक जारी नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित होने के साथ काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होगी, जिसमें रैंक के हिसाब से कॉलेज आवंटित होगा। चंपई सोरेन से मिलने पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा, असम आने का दिया न्योता, वहीं एक्स हैंडल का वॉलपेपर भी बदला। चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद उसे उनके सोशल मीडिया हैंडल का वॉलपेपर बदल गया। उनकी प्रोफाइल फोटो का बैकग्राउंड भगवा रंग में तब्दील हो गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने शनिवार की सुबह एक ट्वीट भी किया, जहां उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और असम के CM उनसे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनसे क्या कहा, इसके बारे में भी जानकारी साझा की है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर बताया कि असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एवं झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मिलने आए। उन्होंने मुझे गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करने हेतु आमंत्रण दिया। आप सबको बता दूं कि झारखंड के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने झामुमो पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, जिसे मैंने खून पसीनों से सींचा, वहाँ मुझे अपमानित किया गया। बोकारो में बोले शिवराज सिंह चौहान, 6 सूत्रीय कृषि योजनाओं पर हो रहा है काम।
केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि के लिए 6 सूत्री योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, फसल के नुकसान की भरपाई, उत्पादन का उचित मूल्य किसानों को मिलना, फसलों का वृद्धिकरण और प्राकृतिक खेती के मिशन पर काम किया जा रहा है। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शनिवार की सुबह करीब 8 बजे हेलीकॉप्टर से देवघर के लिए रवाना हुए। इस दौरान बातचीत के क्रम में उनसे सवाल भी किया गया कि भाजपा हर हाथ को काम और हर खेत को पानी के सिद्धांत की बात करती है, उस पर कितना अमल हो रहा है। इसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 106 तरह की उन्नत फसल तैयार की है। इनमें कई फसल कम दिनों में तैयार हो जाती है। खेती की नई पद्धति किसानों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारा मिशन लैंड टू लैब का रोड मैप तैयार करना है। किसान लैंड में काम करता है और वैज्ञानिक लैब में। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है ताकि इसका बेहतर रिजल्ट आए, किसानों को इसका भरपूर लाभ भी मिले। वहीं इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने जैविक उद्यान में पौधारोपण किया। आप सबको बताते चले कि मंत्री ने हर दिन पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। इस दौरान बोकारो विधायक बिरंजन नारायण, भाजपा के जिला महामंत्री संजय त्यागी समेत भाजपा के पदाधिकारी और BSL के अधिकारी मौजूद थे। पुरी की तर्ज पर रांची में बनेगा जगन्नाथ कॉरिडोर, MP संजय सेठ ने की है पहल। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथ मंदिर को भगवान जगन्नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने, योग्य केंद्र की स्थापना और पार्क बनाने को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद संजय सेठ ने पहल की। उन्होंने इस मामले को लेकर CCL को पत्र लिखा ताकि जगन्नाथ मंदिर को राष्ट्रीय पहचान मिल सके और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा भी मिल सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने पत्र में कहा कि रांची के ध्रुवा स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर झारखंड के प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। इस मंदिर की स्थापना को लगभग 450 वर्ष होने वाले हैं। यह मंदिर आध्यात्मिक केंद्र है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। नागवंशी राजाओं द्वारा स्थापित यह मंदिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नायकों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। वर्तमान समय में इस मंदिर के समग्र विकास की आवश्यकता है ताकि राष्ट्र पटल पर इस परिसर को एक नई पहचान मिल सके। कोडरमा में युवक की हत्या, एक गंभीर फिरौती देने के बाद भी मार डाला। कोडरमा पुलिस ने लटवहिया घाटी के समीप से शनिवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया है, जबकि यहां से कुछ दूर आगे स्थित नाले के समीप से गंभीर अवस्था में घायल अन्य युवक को भी बरामद किया है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय हेमराज कुमार, जिनका पिता ललित कुमार, और घायल की पहचान 30 वर्षीय आकाश कुमार साव, पिता अर्जुन साव के रूप में की गई है। दोनों चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के धनगढ़ा निवासी बताए जा रहे हैं। अपहरण के बाद युवक की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आप सबको बता दूं कि अपराधियों ने फिरौती के रूप में 40,000 रुपए मांग लेने के बाद भी युवक को मार डाला, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शनिवार को हाईवे पुलिस को जानकारी मिली कि लटवहिया घाटी के समीप एक युवक का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद थाना प्रभारी सुजीत कुमार दलबल के साथ पहुंचे और युवक का शव और नाले के समीप से घायल युवक को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। यहाँ अंतिम परीक्षण के लिए शव को भेज दिया गया और घायल युवक का इलाज किया गया। जानकारी मिलते ही SDPO जितवाहन उरांव भी सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर परिजनों ने बताया कि आकाश किराए पर स्विफ्ट डिजायर चलाता था। 29 अगस्त की शाम को एक व्यक्ति के द्वारा कार की बुकिंग रांची से चतरा आने के लिए की गई थी। बुकिंग के बाद दोनों युवक कार लेकर रांची रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे। 30 अगस्त को आकाश के मोबाइल से परिजनों को फोन कर फिरौती के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद आकाश के मोबाइल पर 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। रुपये लेने के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। इधर जो है घायल युवक ने बताया कि रास्ते में एक युवक और 2 युवतियों ने हाथ देकर लिफ्ट मांगी। इसके बाद उन्हें बैठा लिया गया। कुछ देर आगे जाने पर एक अन्य लड़का और लड़की ने लिफ्ट मांगी। इस पर पहले से सवार युवती और युवक ने अपना परिचित बताते हुए कार में बैठा लिया। कुछ देर के बाद सभी ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर दोनों का अपहरण कर लिया। दोनों की आंखों में पट्टी बांधकर 30 अगस्त को दिन भर इधर उधर घुमाते रहे। रात को अपहर्ता कोडरमा घाटी लेकर पहुंचे और हेमराज और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हेमराज की गला काटकर हत्या कर दी गई और उसे मृत समझकर नाले में फेंक कर कार लेकर अपराधी फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि घटना को लेकर शुक्रवार रात को टंडवा थाने में कांड संख्या 259/24 परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही चतरा पुलिस कोडरमा पहुंची और युवक का शव और घायल युवक को लेकर चली गई। उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए कोडरमा और चतरा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जाँच की जा रही है। घटना में संलिप्त लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पत्नी की कुदाल से हत्या करने का आरोपी पति हुआ अरेस्ट, पुलिस ने धर दबोचा।
लोहरदगा की भंडरा पुलिस ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वह वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन से कहीं भाग जाने की फिराक में था। इसी दौरान छापामारी टीम ने टोरी रेलवे स्टेशन के पास उसे धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिलने के बाद छापामारी दल का गठन किया गया था। इसके बाद बेनामी मालर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बेनामी मालर पर अपनी पत्नी राखी देवी की हत्या कुदाल से काटकर करने का आरोप है। छापामारी दल द्वारा बेनामी मालर को टोरी रेलवे स्टेशन के पास के सैलून से गिरफ्तार किया गया। आप सबको बता दूं कि गुमला के भंडरा थाना कांड संख्या 50/2024 के प्राथमिक अभियुक्त बेनामी मालर, जो कि 42 वर्ष, पिता नेहरू मालर, गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के नौमी गांव का रहने वाला है। उसका वर्तमान पता भंडरा थाना क्षेत्र की मलार बस्ती पहाड़ टोली है। पत्नी की हत्या के जुर्म में पुलिस ने उसे धर दबोचा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।